हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 20 से 30 तक का स्क्वायर लिखने का आसान तरीका सीखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले 3 सेगमेंट्स आपको बनाने होंगे। पहले सेगमेंट में आपको 2 का स्क्वायर लिखना होगा। दूसरे सेगमेंट में आपको यूनिट प्लेस का जो डिजिट है उसका 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स लिखना होगा। और तीसरे सेगमेंट में आप लिखेंगे जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसका स्क्वायर। और जब तक 2 डिजिट्स का नंबर नहीं आता तब तक कोई कैरी की बात नहीं होगी। तो 2 का स्क्वायर 4 लिखा सबसे पहले हमने। उसके बाद जो यूनिट प्लेस है जीरो, उसका 4 गुना यानी कि 0 लिखा। फिर जीरो का स्क्वायर 0 लिखा, कोई डबल डिजिट नहीं है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 400। 21 का स्क्वायर लिखना है तो 2 का स्क्वायर सबसे पहले लिखा 4। फिर 21 में जो 1 है उसका 4 गुना लिखा 4 और 1 का स्क्वायर लिखा 1, तो आंसर आ गया 441। जब 22 या 22 का स्क्वायर लिखना है तो पहले 2 का स्क्वायर लिखें 4। फिर जो यूनिट प्लेस डिजिट है 2 उसका 4 गुना लिखें। तो 2 का 4 गुना क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो 2 का 4 गुना 8 हमने यहाँ लिख दिया और 2 का स्क्वायर 4 यहाँ लिख दिया। तो ऐसा करने से हमारा आंसर बन गया 484, राइट। 23 में आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 बनेगा, 3 का 4 गुना लिखेंगे 12 और 3 का वर्ग स्क्वायर लिखेंगे 9। तो अब देखो आप ध्यान से कि ये जो 12 है बीच वाला 12, इसमें 2 डिजिट्स आ गए तो इसमें 1 जो है वो कैरी में चला जाएगा। तो 4 का 5 बन जाएगा, 12 का 2 रह जाएगा और 9 तो 9 ही रहेगा। तो कुल मिला के 529 आंसर हमारा बनेगा। 24 का स्क्वायर आप कैसे लिखें, 2 का स्क्वायर सबसे पहले लिखें वो 4 हो गया। उसके बाद जो बीच वाला सेगमेंट है उसमें क्या लिखेंगे, यूनिट प्लेस के डिजिट का 4 गुना। तो 4 का 4 गुना हो गया 16 और 4 का स्क्वायर भी हो गया 16। ठीक है, तो 16 भी डबल डिजिट का नंबर है तो इस डबल डिजिट के नंबर में से 1 कैरी में जाएगा तो 17 बन जाएगा। यहाँ तो 6 रह जाएगा लेकिन आगे 17 बन जाएगा, राइट। तो उस 17 का 7 रहेगा और वो आगे एक बार और आगे जाएगा कैरी, तो वहाँ 5 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या बन गया, 5, 7 और 6, 576। इसी प्रकार से जब 25 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 5 का 4 टाइम्स 4 गुना करेंगे तो 20 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 में से 2 कैरी जाएगा तो वो 22 बनेगा, फिर 22 में से 2 कैरी जाएगा तो 4 और 2 6 बनेगा। जिस प्रकार से 625 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब 625 प्राप्त किया, इसी प्रकार से आगे आप 26 से लेकर 30 तक के स्क्वायर भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 26 से 30 तक स्क्वायर लिखना का एक और आसान तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको 20 से 24 तक के स्क्वायर पता होना चाहिए। तो सीखते हैं कि आसानी से कैसे लिख सकते हैं आगे के स्क्वायर्स अगर हमें 20 से 24 तक के स्क्वायर्स पता हों। तो देखो, आप सबसे पहले ये देखें कि 25 को अगर बेस मान लिया जाए तो इसकी दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस वाले नंबर्स आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे 25 से इक्वल डिस्टेंस पर है 24 और 26, या 23 और 27, या 22 और 28, 21 और 29, 20 और 30। ठीक है, तो इनके पेयर्स आसानी से बनाकर अपन इनके स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। जैसे 24 का स्क्वायर हमें पता है 576, तो 26 का जो स्क्वायर होगा उसको निकालने के लिए ओनली इसमें 100 ऐड करना पड़ेगा। तो 576 में 100 ऐड करें, 676 बन गया। अब 23 का पेयर है 27, तो अगर हमें 23 का स्क्वायर पता है तो ये 25 से कितना दूर है, 2 दूर है ना, तो 200 ऐड कर दो। तो 529 में 200 ऐड करोगे तो 729 बनेगा। अब 25 से कितना दूर है, 3, तो 300 ऐड करना है तो 484 में 300 ऐड करेंगे तो 784 बन गया। इसी तरह से 25 से कितना दूर है, 4 दूरी पर है तो इसमें 400 ऐड करना पड़ेगा। तो 441 में 400 ऐड करें तो 841 बनेगा। सिमिलरली 20 जो है वो 25 से 5 डिस्टेंस पर है तो 500 ऐड करना पड़ेगा इसके स्क्वायर में। तो इसका स्क्वायर हो गया 400, 400 में 500 ऐड करेंगे तो 30 का स्क्वायर बनेगा 900। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।